या कोई इतना बड़े मसले वाली बात नहीं है। पिछले मैच में जब पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा था ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल रन नहीं बन रहे हैं और अफगानिस्तान के लिए वॉक इन द पार्क होगा ये। यहाँ पर भी अफगानिस्तान रन कर रहा है, अभी पाकिस्तान ने भी बैटिंग करनी है। हमारे बैटिंग जो हमारी बैटिंग लाइन है कोई हल्की नहीं है, बट क्या बेहतरी लाई जा सकती है हमारे स्क्वाड में? अबरार का हमारे पास एक ऑप्शन है, इज़ अ गुड ऑप्शन इन कंडीशन में, उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है। क्या उनके बारे में कुछ सोच रहा है कोई, या यही फिक्स हो गए हैं बस लड़के? देखिए दानिश, आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल बजा है। जब आपके अगेंस्ट 140 प्लस स्कोर बोर्ड के ऊपर लगे हों विदाउट अ विकेट, तो फिर सवाल जहन में उभरता है व्हाट एवर द कंडीशंस में बी, हाँ वो भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। लेकिन आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने पहले यही उसामा मीर जो थे उनके बारे में आप सोच रहे थे कि ये तो यार आपको शादाब से भी बेहतर लगते हैं। आज वो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी से बॉलर लग रहे हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ एक मैच के परफॉर्मेंस के ऊपर हमको अबरार को याद नहीं करना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि टीम में जो है वो नवाज को होना चाहिए था, फलां को होना चाहिए था, उसको नहीं होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था। मैं सिर्फ आपके सामने एक सीधा सवाल रखता हूँ, और वो सीधा सवाल ये है कि जिस टीम में शाहीन शाह अफरीदी है, जिस टीम में नसीम शाह है, जिस टीम में हारिस रऊफ़ है जिसने लास्ट मैच में 5 for 18 की है, जिस टीम में शादाब खान है, जिस टीम में उसामा मीर है, जिस टीम में इफ्तिखार अहमद है, जिस टीम में सलमान अली आगा हैं, क्या इतनी गैरगुजरी टीम है कि 140 स्कोर बोर्ड पर विदाउट अ विकेट अफगानिस्तान की टीम ने लगा दी है? क्या ये बात आपको हजम होती है? तो कितने रन करती है अफगानिस्तान की टीम, कितना आपको टारगेट देती है? आप ये कह लें कि आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग के लिए चैलेंज होगा, आपका रियल टेस्ट होगा? आई डोंट थिंक सो। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इतनी इस पिच के अंदर ऐसा क्या है कि हमारे बॉलर अब तक एक विकेट हासिल नहीं कर सके और आपके बॉलर को इस अंदाज में हैंडल किया अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने? अब कुछ क्रेडिट भट्टी साहब अफगानिस्तान के बैट्समैन को भी दिया जा सकता है और कुछ क्रेडिट पिच को भी दिया जा सकता है कि आज वो मूवमेंट हमारे पेसेस को नहीं मिल रही है। हम बहुत ज़्यादा बैंक करते हैं अपने पेसेस पर कि शुरू से हमें विकेट दिला के दें। तो अफगानिस्तान के बैट्समैन ने आज काफ़ी डिफरेंट मिजाज दिखाया है हमें, विच इज़ इफेक्टिव, विच इज़ गुड एंड इट्स वर्किंग फॉर देम। दानिश, मेरे ख्याल में परसों जब पहला मैच खत्म हुआ उसके बाद से हमारे जो प्लेयर्स थे 11 प्लेयर्स, क्योंकि वही 11 रिटेन किए टीम मैनेजमेंट ने, तो वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। उन्होंने अपनी विक्ट्री को एंजॉय करना चाहिए, किया भी होगा, लेकिन आज फिर नया दिन था, नया मैच था, तो लग रहा था कि बॉलर्स की जितनी तारीफ हुई थी पिछले 30-35 घंटों में, तो अब बॉलर्स ने आज वैसी बॉलिंग नहीं की। लेकिन अफगानिस्तान के बैट्समैन और ख़ासतौर पर रहमानुल्लाह गुरबाज जो हैं, वो PSL में भी खेलते रहे हैं, उन्होंने देखें उनको टेनिस एल्बो का भी इशू है, वो तकलीफ में है, लेकिन स्ट्रोक्स खेल रहे हैं और लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान की इनिंग्स को जी हाँ लड़ रहे हैं और पाकिस्तानी बैटिंग को मुश्किल में डाल रहे हैं। हालांकि उनको बाउंसर भी कराया, फिर उन्होंने बाउंसर पर शाहीन अफरीदी को छक्का भी मारा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये पिच मुख्तलिफ है, इस पे 280-290 भी चेज हो जाएंगे, लेकिन अफगान स्पिनर्स जब बॉलिंग के लिए आएंगे तो मेरे ख्याल में वहाँ केक वॉक जो है वो पाकिस्तानी बैटिंग के लिए नहीं होगी। तो पाकिस्तानी स्पिनर्स दानिश बाज दफा हम देखते हैं कि बहुत ही ऑर्डिनरी नजर आते हैं। पिछले मैच में भी आप देखें उसामा मीर, जिस तरह न्यूजीलैंड की होम सीरीज में हमने उनको देखा, अभी काउंटी खेल रहे थे इंग्लैंड में, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन या तो फिर कंडीशंस का और मौसम का फर्क है, यहाँ पर ऑर्डिनरी नजर आ रहे हैं। फिर जो दानिश कल आपने ऑफ एयर बात की थी कि शादाब खान की जो स्पेशलिटी है वो तो उनकी स्पिन बॉलिंग है, बिल्कुल वो उसमें बॉलिंग में हमें बहुत कम नजर आते हैं। जितनी कंसिस्टेंट राशिद खान है, नबी हैं, मुजीब हैं, वो चीज शादाब खान में नजर नहीं आ रही। या तो फिर शादाब खान को अब ये जोम है कि मैं एक बहुत जबरदस्त मैच विनर बैट्समैन हूँ, तो मेरी वहां पर यूटिलिटी ज्यादा है। लेकिन मेरे ख्याल में अब गौर करना पड़ेगा शादाब खान को, उनकी स्पिन बॉलिंग जो है वो इस काबिल नहीं है कि देखा जाए तो प्लस तो है शादाब खान का अच्छा बैट्समैन होना, अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंसेस देना और एक बहुत शानदार फील्डर होना प्लस है, लेकिन उनका जो असल काम है टीम में वो विकेट लेना है पाकिस्तान के लिए। आलिया, अब एक सवाल जो मुझसे बहुत सारे लोगों ने, आम लोगों ने किया, वो मैं आपसे करना चाहूँगा प्रोग्राम के इख्तिताम पर, कि सिर्फ अफगानिस्तान की सीरीज़ के लिए सऊद शकील को टीम में रखने की ज़रूरत ही क्या थी? आपने उसको नहीं खिलाना था, आप नहीं पिक करते, आप उस लड़के को ले लेते जिसको आप कंसिडर करते एशिया कप में, या फिर आपने उसको अफगानिस्तान की सीरीज़ में डाला था तो आप उसको तीनों मैचेस खिला लेते ताकि आपका मकसद पूरा होता। समझ से बाहर सिलेक्शन है ये। मेरा ख्याल है कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बाबर आजम ना,
तो वहाँ पे उन्होंने ये भी अभी इस सीरीज से पहले भी कहा कि हम सारे लोगों को, लड़कों को आजमाएंगे, जैसे वसीम जूनियर भी हैं या सऊद शकील भी हैं, लेकिन गालिबन कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ये जो कंडीशन है ये बैटिंग के लिए कंड्यूसिव लग रही है। तो मुमकिन है उन्होंने सोचा हो कि चूंकि पिछली पिच जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट थी, तो इसी टीम को दोबारा चांस देना चाहिए। कोई और आके परफॉर्म कर गया तो फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो हाँ, सीरियसली। और ब्रैडबर्न जो है, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, दानिश मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमारा कोई लोकल कोच नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि हमारे प्लेयर्स को ये समझना होगा कि उन्होंने अभी वो लेवल अचीव नहीं किया जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं, इसलिए हम चैंपियन टीम नहीं है। तो हम पिछला साल पिछली एशिया कप में हारे हैं, फाइनल हारे हैं, वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हारे हैं। तो हमें चैंपियन बनने के लिए ये सारे तजुर्बात इसलिए करने चाहिए कि जो पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट हो, आपको वो करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अंडर लाइट्स जो है वो कंडीशन चेंज हो जाती हैं, तो डेफिनेटली मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की बैटिंग भी बेहतर हो जाएगी अगर उनके जो स्पिनर्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ना खेल गए। जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं आलिया, यही वो स्पिनर्स हैं लीग क्रिकेट में खेल रहे होते हैं, हमारे बैट्समैन उनकी धुलाई कर रहे होते हैं और उनके खिलाफ रन स्कोर कर रहे होते हैं। शायद कहीं ना कहीं ये मेंटल ब्लॉक भी नज़र आता है।